कैसे हम सबको ना नॉवेल्टी बहुत पसंद है भाई, हम लोग को नयापन चाहिए, नए सॉन्ग्स चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए, नई मूवीज आती है तो नया सॉन्ग आता है, मजा आ जाता है। तो ये नया जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हमको अट्रैक्ट करता है, नॉवेल्टी बायस बोलते हैं इसे, तो हम नॉवेल्टी की तरफ जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड सिर्फ ज़्यादा नॉवेल्टी आती रहेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। एक प्रॉब्लम जो आजकल बहुत सारे लोगों में बढ़ रहा है, दिमाग लोगों का कंफ्यूज हो गया इस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है इस प्रॉब्लम से लड़ने का सोल्यूशन ही यही है जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो, कि बेटर है, बहुत अच्छा है कि ज़्यादा बातें नहीं है। अगर 1000 बातें होती तो हम और पगला जाते। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक बुक है, उसके अंदर बताया था कि यार जब है ना एक मॉल में कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने 2-3 सैंपल रखे थे जैम के बॉटल के, तो अच्छी बिक्री हो रही थी, एक जन पकड़ के मतलब काफ़ी बिक्री हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यार 3 जैम है वैरायटी और डालते हैं, 17 वैरायटी डाल दिया। उनको लगा कि वैरायटी ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा बिकेगा, लेकिन उनके जो सेल्स थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि ना इंसान के पास जब थोड़े चॉइसेस होते हैं ना तो चूज़ करना ईजी होता है, लेकिन जब बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है कि यार लेता ही नहीं, भाड़ में गया। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से ना अच्छी बात है कि कुछ ही बातें हैं, लेकिन वो कुछ बातों को नॉवेल्टी का यूज करके बार बार हमें सिखाया जा रहा है। 1000 साल पहले अलग स्टोरीज बताई जाती थी उनके रेलेवेंस के हिसाब से, लेकिन आज के ऑथर आज के हिसाब से वही स्टोरी को, वही लेसन को, वही सिद्धांत को बता रहे हैं, जो मुझे अगेन लगता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी सेम ही है। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम देखें तो हिंदुइज्म में, इस्लाम में सेम बातें ही बता रहे हैं, लेकिन 1000 साल पहले थोड़ी कहानियां अलग थी, आज थोड़ी कहानियां अलग हो जाएगी, लेकिन वो जो अलग कहानी है वो नॉवेल्टी का तड़का भी देगी, लेकिन वही पुराने लेसन्स को कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, बाकी चीजें बना हुआ रखेगी। मुझे ऑप्शन वाला दिया ना, मुझे भी आपसे बात से याद है कि पहले आज के 20-30 साल पहले जब वो एक हिसाब था कि आप अगर किसी के खाना खाने जाते थे, कहता बैठो आपकी थाली लगेगी और हम पुरस्कार करेंगे, तो वो 7-8 आइटम देता था और आदमी खूब खुश होकर खाता था। अब लगा दिया बफे, ये ले 200 आइटम, तो आदमी कंफ्यूज हो रहा है क्या खाऊं क्या ना खाऊं, सब खाता है। प्लेट में सब कुछ लेता भी है और उसने प्लेट में, इसमें कह रहा हूँ 200 आइटम है, वो पहले ढूंढता है, फिर जाके 50 आइटम लेके आता है, फिर वो 50 आइटम में से 25 आइटम खाता है तो पेट खराब कि सब कुछ ही खा लिया, फिर 25 आइटम वो फेंकेगा भी, और मन में उसकी ये हो रहती है 150 आइटम तो मैंने खाए नहीं। तो तीनों तरफ से दुखी है वो। सही बात, जो छोड़ दिया उससे भी दुखी, जो खा लिया उससे भी दुखी, और जो रह गया वो तो वेस्टेज था ही।